अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालबात, मैं हूं ज़ुबैर हफीज़। नहम जमात की रियाजी के यूनिट 6 के इस सबक में हम मश्क 6.1 का सवाल 4 और 5 हल करेंगे। लिहाजा चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। मश्क 6.1 सवाल 4, मंदरजा झैल जुमलों का जो इज़ाफ़े कल मालूम करें। सवाल 4 का पहला जुज़ जिसमें दो जुमले दिए गए हैं। पहला है 39 x की कुवत 7 y की कुवत 3 और z। दूसरा जुमला है 91 x की कुवत 5 y की कुवत 6 z की कुवत 7। सबसे पहले हम दोनों जुमलों की तज्ज़ी करेंगे। यहाँ पे तीनों मुतग़य्यरात आपस में ज़रब हो रहे हैं, लिहाजा ये पहले से ही तज्ज़ी की शक्ल में लिखे गए हैं। लिहाजा पहले जुमले की तज्ज़ी में हम सिर्फ मुस्तकिल मिक़दार यानी कि 39 की तज्ज़ी करेंगे। पहला जुमला है 39 x की कुवत 7 y की कुवत 3 z। 39 की तज्ज़ी करने से हम 39 को लिख सकते हैं 3 ज़रब 13 और बाकी का जुमला वैसे का वैसे रहेगा। इसी तरह दूसरे जुमले में भी हम सिर्फ 91 की तज्ज़ी करेंगे और बाकी का जुमला वैसे का वैसे रहेगा। 91 की तज्ज़ी करके हम 91 को लिख सकते हैं 7 ज़रब 13 और बाकी का जुमला वैसे का वैसे रहेगा, जैसा कि x की कुवत 5 y की कुवत 6 z की कुवत 7। दोनों जुमलों को हमने उनके अज्जाए ज़रबी के हासिल ज़रब में लिख दिया है। अब हम यहाँ से मुश्तरक और गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी का तयन करेंगे। वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि पहले जुमले के अज्जाए ज़रबी में 13 मुश्तरक है और मुतग़य्यरात में यहाँ पर x की कुवत 5 है जबकि यहाँ पे x की कुवत 7 है। लिहाजा मुश्तरक x की कुवत 5 होगा, क्योंकि हम दर्ज अज्जाए ज़रबी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 ज़रब 13 और x की कुवत 7 को हम लिख सकते हैं x की कुवत 2 ज़रब x की कुवत 5, क्योंकि जब असास एक जैसी हो तो कुवत जमा होती है। लिहाजा x की कुवत 7 को हम x की कुवत 2 ज़रब x की कुवत 5 लिख सकते हैं। इसी तरह y की कुवत 3 ज़रब z। जबकि दूसरे जुमले में भी हम y की कुवत 6 को y की कुवत 3 ज़रब y की कुवत 3 लिख सकते हैं। x की कुवत 5 ज़रब y की कुवत 6 को हम लिख रहे हैं y की कुवत 3 ज़रब y की कुवत 3 और z की कुवत 7 को हम लिख सकते हैं z ज़रब z की कुवत 6। अब हम दोनों जुमलों के अज्जाए ज़रबी में मुश्तरक का तयन करेंगे। 13 दोनों जुमलों में है, x की कुवत 5 भी दोनों जुमलों में है, y की कुवत 3 भी दोनों जुमलों में है, इसी तरह z भी दोनों जुमलों में है। लिहाजा यहाँ पर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी होंगे 13 x की कुवत 5 y की कुवत 3 और z, जबकि गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी होंगे 3 ज़रब 7 ज़रब x की कुवत 2 ज़रब y की कुवत 3 ज़रब z की कुवत 6। क्योंकि हमने ज़ू इज़ाफ़े कल मालूम करना है और ज़ू इज़ाफ़े कल बराबर होता है मुश्तरक अज्जाए ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। लिहाजा हम मुश्तरक अज्जाए ज़रबी और गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी को आपस में ज़रब देंगे तो हमें ज़ू इज़ाफ़े कल हासिल होगा। यानी हम 13 x की कुवत 5 y की कुवत 3 z को ज़रब देंगे 3 ज़रब 7 x की कुवत 2 y की कुवत 3 z की कुवत 6 से, और इन दोनों को ज़रब देने से हमें हासिल होगा 273 x की कुवत 7 y की कुवत 6 z की कुवत 7, और ये जुमला ज़ू इज़ाफ़े कल है। सवाल 4 का दूसरा जुज़। पहला जुमला 102 x y की कुवत 2। सवाल 4 के दूसरे जुज़ में पहला जुमला है 102 x y की कुवत 2 z। दूसरा जुमला है 85 x की कुवत 2 y z। तीसरा जुमला है 187 x y z की कुवत 2।
सबसे पहले हम तीनों जुमलों को अज्जाए ज़रबी के हासिल ज़रब में लिखेंगे। पहला जुमला 102x y की क़ुव्वत 2z। 102 की तज्ज़ी करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 17। और बाकी का जुमला वैसे का वैसे रहेगा। इसी तरह 85 x की क़ुव्वत 2 yz, इसको हम लिख सकते हैं 5 ज़रब 17 x की क़ुव्वत 2 yz। तीसरा जुमला 187 x yz की क़ुव्वत 2, इसको हम लिख सकते हैं 11 ज़रब 17 x yz की क़ुव्वत 2। अब हम तीनों जुमलों के अज्जाए ज़रबी में से मुश्तरक और गैर मुश्तरक का तयन करेंगे। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी 17, 17 और 17 है। इसी तरह मुतग़य्यरात में x, x और x, y, y और y, z, z और z, यानी कि मुश्तरक अज्जाए ज़रबी होंगे 17 x, y और z, जबकि यहाँ पर गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी होंगे 2, 3, y, 5, x, 11 और z। क्योंकि हमने ज़ू इज़ाफ़े अक़ल मालूम करना है और ज़ू इज़ाफ़े अक़ल मालूम करने का फ़ार्मूला है मुश्तरक अज्जाए ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। मुश्तरक और गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी को ज़रब देंगे, यानी कि 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 11 ज़रब x y z ज़रब 17 x y z, और इनका हासिल ज़रब बराबर होगा 5610 x की क़ुव्वत 2 y की क़ुव्वत 2 z की क़ुव्वत 2। और दर्ज झेल जुमला दिए गए तीनों जुमलों का ज़ू इज़ाफ़े अक़ल है। सवाल 5। सवाल 5 बज़रिया तज्ज़ी मदरजा झेल जुमलों का ज़ू इज़ाफ़े अक़ल मालूम करें। सवाल 5 का पहला जुज़, जिसमें पहला जुमला है x की क़ुव्वत 2 मनफी 25x जमा 100, और दूसरा जुमला है x की क़ुव्वत 2 मनफी x मनफी 20। ज़ू इज़ाफ़े अक़ल मालूम करने के लिए हम दोनों जुमलों की तज्ज़ी करेंगे और उनको अज्जाए ज़रबी के हासिल ज़रब में लिखेंगे। दर्ज झेल जुमले की हम तज्ज़ी करेंगे और तज्ज़ी का अमल हम यूनिट 4 में पढ़ चुके हैं। दर्ज झेल जुमले की तज्ज़ी होगी x मनफी 20 और x मनफी 5, जबकि दूसरा जुमला x की क़ुव्वत 2 मनफी x मनफी 20। इस जुमले की तज्ज़ी होगी x मनफी 5 x जमा 4। दोनों जुमलों की तज्ज़ी से हम अज्जाए ज़रबी के मुश्तरक और गैर मुश्तरक होने का तयन करेंगे। वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि x मनफी 5 दोनों जुमलों में है, लिहाजा मुश्तरक अज्जाए ज़रबी में x मनफी 5 मुश्तरक होगा, जबकि गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी में x मनफी 20 और x जमा 4 होंगे। क्योंकि हमने ज़ू इज़ाफ़े अक़ल मालूम करना है, लिहाजा ज़ू इज़ाफ़े अक़ल के लिए हम मुश्तरक अज्जाए ज़रबी और गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी को ज़रब देंगे, यानी हम x मनफी 5 को x मनफी 20 और x जमा 4 से ज़रब देंगे, और ये दोनों जुमलों का ज़ू इज़ाफ़े अक़ल है। सवाल नंबर 5 का दूसरा जुज़, जिसमें हमारे पास 3 जुमले दिए गए हैं। पहला जुमला दर्ज झेल है और ये दूसरा जुमला है, और तीसरा जुमला है x की क़ुव्वत 2 मनफी 4। सबसे पहले हम तीनों जुमलों की तज्ज़ी करेंगे। पहला जुमला x की क़ुव्वत 2 जमा 4x जमा 4, इसकी तज्ज़ी करके हम इसको लिख सकते हैं x जमा 2
x जमा 2। दूसरा जुमला 2x की कुवत 2 जमा x मनफी 6। इसकी तज्जी करके हम इसको लिख सकते हैं x जमा 2 2x मनफी 3। तीसरा जुमला x की कुवत 2 मनफी 4। इसकी भी तज्जी करके हम इसको लिख सकते हैं x मनफी 2 x जमा 2। उसके बाद हम मुश्तरक और गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी का तयन करेंगे। वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि x जमा 2 तीनों जुमलों में मौजूद है, लिहाजा यहाँ पर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी x जमा 2 होगा, जबकि गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी x जमा 2 ज़रब 2x मनफी 3 और x मनफी 2 होगा। यानी गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी में x जमा 2 भी आएगा, क्योंकि एक बार ये मुश्तरक में आएगा और एक बार गैर मुश्तरक में आएगा, क्योंकि पहले जुमले में अज्जाए ज़रबी x जमा 2 दो बार है, लिहाजा दूसरा गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी x मनफी 2 होगा और तीसरा 2x मनफी 3। क्योंकि हमने ज़ो ज़ाफ़िकल मालूम करना है और ज़ो ज़ाफ़िकल बराबर होता है मुश्तरक अज्जाए ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, यानी कि हम x जमा 2 को गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी से ज़रब देंगे। x जमा 2 ज़रब x जमा 2 ज़रब x मनफी 2 ज़रब 2x मनफी 3 दर ज़रब 4 जुमलों का हासिल ज़रब ज़ो ज़ाफ़िकल होगा। पहले दो अज्जाए ज़रबी x जमा 2 हैं, इनको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x जमा 2 का मुरब्बा ज़रब x मनफी 2 वैसे का वैसे और 2x मनफी 3 भी वैसे का वैसे, और ये ज़ो ज़ाफ़िकल है। सवाल 5 का तीसरा जुज़। पहला जुमला है 2x की कुवत 4 मनफी y की कुवत 4। दूसरा जुमला है 3 ज़रब x की कुवत 3 जमा 2x की कुवत 2 y मनफी x y की कुवत 2 मनफी 2y की कुवत 3। दोनों जुमलों की हम तज्ज़ी करेंगे। पहला जुमला है 2x की कुवत 4 मनफी y की कुवत 4। इसकी तज्ज़ी करके इसको हम लिख सकते हैं 2 ज़रब x मनफी y x जमा y ज़रब x की कुवत 2 जमा y की कुवत 2। इसी तरह दूसरा जुमला 3 ज़रब x की कुवत 2 जमा 2x की कुवत 2y मनफी xy की कुवत 2 मनफी 2y की कुवत 3। इस जुमले की तज्ज़ी करके हम इसको लिख सकते हैं 3 ज़रब x मनफी y ज़रब x जमा y ज़रब x जमा 2y। तज्ज़ी करने के बाद हम मुश्तरक और गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी का तयन करते हैं, लिहाजा यहाँ पर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि x मनफी y x जमा y दोनों जुमलों के अज्जाए ज़रबी में है, लिहाजा मुश्तरक अज्जाए ज़रबी में x मनफी y और x जमा y लेंगे, जबकि यहाँ पर गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी 3 ज़रब x की कुवत 2 जमा y की कुवत 2 ज़रब x जमा 2y होंगे, और एक और गैर मुश्तरक जुज़्व ज़रबी 2 होगा, क्योंकि हमने ज़ो ज़ाफ़िकल मालूम करना है, लिहाजा हम यहाँ पर मुश्तरक और गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी को ज़रब देंगे, यानी हम ज़रब देंगे 2 ज़रब 3 ज़रब x मनफी y x जमा y ज़रब x की कुवत 2 जमा y की कुवत 2
ضرب x جمع 2y، ان تمام جملوں کا حاصل ضرب ذو اضافہ کل ہوگا، جس کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے کہ 6 ضرب x کی قوت 4 منفی y کی قوت 4 ضرب x جمع 2y۔ پہلا جملہ ہے 4x کی قوت 4 منفی 1، دوسرا جملہ ہے 6 ضرب x کی قوت 3 منفی x کی قوت 2 منفی x جمع 1۔ سب سے پہلے ہم دونوں جملوں کی تجزیہ کریں گے۔ پہلے جملے کی تجزیہ کر کے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2 ضرب 2 ضرب x منفی 1 x جمع 1 اور x کی قوت 2 جمع 1، جبکہ دوسرا جملہ 6x کی قوت 3 منفی x کی قوت 2 منفی x جمع 1۔ اس کی تجزیہ کر کے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2 ضرب 3 x منفی 1 x جمع 1 اور x منفی 1۔ اب ہم یہاں پر مشترک اور غیر مشترک اجزاء ضربی کا تعین کریں گے۔ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ x منفی 1 دونوں جملوں کے جزو ضربی میں ہے اور x جمع 1 بھی دونوں جملوں کے اجزاء ضربی میں ہے اور 2 بھی دونوں میں موجود ہے، لہذا مشترک اجزاء ضربی ہوں گے 2 ضرب x منفی 1 اور x جمع 1، اور غیر مشترک اجزاء ضربی ہوں گے 3 ضرب 2 ضرب x کی قوت 2 جمع 1 ضرب x منفی 1۔ چونکہ ہم نے ذو اضافہ کل معلوم کرنا ہے، لہذا یہاں پر ہم مشترک اور غیر مشترک اجزاء ضربی کو ضرب دیں گے اور ان کا حاصل ضرب ذو اضافہ کل کے برابر ہوتا ہے، یعنی ہم ضرب دیں گے 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب x منفی 1 ضرب x جمع 1 ضرب x کی قوت 2 جمع 1 ضرب x منفی 1۔ ان سب کو ضرب دے کے ان کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں 12 ضرب x کی قوت 4 منفی 1 ضرب x منفی 1، اور یہ دیے گئے سوال میں دونوں جملوں کا ذو اضافہ کل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق میں ہم نے مشق 6.1 کا سوال 4 اور 5 حل کیا۔ امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔